पप्पू पहली बार जहाज में बैठा। जैसे ही जहाज का अगला टायर ऊपर उठा, पप्पू ने पायलट को मारना शुरू कर दिया और बोला, मैं पहले ही डरा हुआ हूँ और तुम वन व्हीलिंग कर रहे हो। शेख दुकानदार से बोला, टूथब्रश देना, मेरे ब्रश का एक बाल टूट गया है। दुकानदार, शेख साहब एक बाल टूटा है तो नया ब्रश क्यों ले रहे हो? शेख, जो बाल टूटा है वो आखिरी था। एक लड़के ने दुआ की, या अल्लाह मुझे नौकरी दे, पैसों से भरा कमरा, सुकून की नींद और गर्मी से राहत दे। उसकी दुआ कबूल हो गई। आज वो एटीएम में गार्ड है। एक चर्सी मजार पर गया और दुआ मांगते हुए कहने लगा, मेरा बांड हर सूरत निकलना चाहिए, चाहे जो भी हो। जैसे ही वो दुआ मांगकर मजार से बाहर निकला, उसका प्राइस बांड किसी ने जेब से निकाल लिया। चर्सी वैसे ही वापस गया और कहने लगा, बाबा जी पहले पूरी गल समझ लिया करो ते फिर एक्शन लिया करो। गुर्बत वाला प्यार। पप्पू, कल मुझसे मिलने आना, मैंने तुम्हें फूल देना है। लड़की, गोभी का फूल देना, तुम्हारे प्यार का इजहार भी हो जाएगा और हमारे घर सालन भी पक जाएगा। शोहर दफ्तर से बीवी के साथ फोन पर, बीवी क्या आपने खाना खा लिया है? शोहर, क्या आपने खाना खा लिया है? बीवी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। शोहर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बीवी, आप मेरे ही अल्फाज दोहरा रहे हैं। शोहर, आप मेरे ही अल्फाज दोहरा रही हैं। बीवी, आज शॉपिंग पर चलेंगे? शोहर, हाँ मैंने खाना खा लिया है। बड़ा हरामी हो बेटा। सोचा था 4 शादियां करूंगा, 2 मारेंगी और 2 बचाएंगी। कल रात ख्वाब देखा तो 2 ने पकड़ा हुआ था और 2 मेरी ठुकाई कर रही थी। 40 साल से ऊपर की औरत अगर मेकअप कर ले तो दूसरे ममालिक में कहते हैं यू आर लुकिंग गॉर्जियस, और पाकिस्तान में कहते हैं लत्ता कबर वेचते दे कम वेखो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। प्यार भी अजीब चीज है। माँ से हो तो इबादत, बाप से हो तो मुकद्दस, भाई से हो तो अकीदत, बहन से हो तो पकीजा, और अगर बीवी से हो तो सब कहते हैं ऐ ते बुड्ढी दे थल्ले लग गया ही। पठान और मछली। एक पठान समंदर में डूब रहा था। डूबते डूबते इसके हाथ में मछली आई तो इसे पकड़कर बाहर फेंक दिया और कहने लगा, तुम तो बचो, मेरा अल्लाह वारिस है। एयर होस्ट बोली, आपको इस फ्लाइट में बिल्कुल घर जैसा माहौल मिलेगा। पाकिस्तानी लड़की, क्या मतलब, अब मुझे यहाँ भी झाड़ू पूंजा करना पड़ेगा? भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे। एक औरत ने हिरनी का गोश्त पकाया मगर अपने बच्चों को इसका नाम नहीं बताया कि ये किस चीज का गोश्त है, लेकिन एक इशारा दिया और बोली, ये वो है जो तुम्हारे पापा मुझे प्यार से कहते हैं। अचानक एक बच्चा जोर से बोला, ओए ना खायो, खोती पकी है खोती। डॉक्टर की बीवी का ऑपरेशन होने वाला था। खुद डॉक्टर साहब ही ऑपरेशन करने लगे थे। इनकी मदद के लिए 2 नर्सें भी ऑपरेशन थिएटर में थीं। डॉक्टर ने बीवी को इंजेक्शन लगाकर बेहोश करने की कोशिश की मगर बीवी पर कोई असर नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश करना चाहा लेकिन इसके बावजूद नहीं हुई। ये देखकर डॉक्टर साहब बहुत परेशान हुए। अपने शौहर डॉक्टर को परेशान होता देखकर बीवी ने कहा, जब तक ये दोनों चुड़ैलें तुम्हारे साथ होंगी मैं कभी बेहोश नहीं हो सकती। कल मैंने मुर्गी खाई थी, आज मुर्गा खा लिया। पता है क्यों? सोचा मेरी जोड़ी तो पता नहीं कब बनेगी, इनकी तो बना दूं। एक पठान खुदकुशी करने लगा तो लोगों ने पूछा, क्या हुआ? पठान, मेरी बीवी अपने दोस्त के साथ भाग गई है और मैं अपने दोस्त के बगैर नहीं रह सकता। लड़की जोंग कस्टमर केयर वाले से, पिछले 3 घंटे से इंटरनेट नहीं चल रहा, बताएं मैं क्या करूं? कस्टमर केयर, बहन जी तब तक घर का कोई काम ही कर लो। 3 चरसी रिक्शे में बैठे। रिक्शे वाले ने रिक्शा स्टार्ट करके बंद कर दिया और बोला, लो साहब पहुंच गए। एक चरसी ने शुक्रिया अदा किया, दूसरे चरसी ने किराया दिया और तीसरे ने रिक्शा ड्राइवर को थप्पड़ मार दिया। रिक्शा ड्राइवर समझा इसको पता चल गया है। फिर थप्पड़ मारने वाला चरसी बोला, साले आज तो मरवा ही देता, इतना तेज चलाता है।
यूरोप ममालिक में जब बारिश आती है तो लोग कहते हैं वाओ रेन इज कमिंग, और पाकिस्तान में कहते हैं मंजिया बरांडे विच कर लो ते पानी वाली मोटरां ते छापर पा लो। एक औरत बाबा जी से बोली मुझे शक है कि मेरे मियाँ का किसी खतून के साथ चक्कर चल रहा है, इसका कोई हल बताएं कि सच कैसे मालूम हो। बाबा जी अपने शोहर के साथ उस खातून के घर तक जाओ, अगर आपके शोहर का वाईफाई ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाए तो समझ जाना कि बात सच है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? एक बूढ़ी औरत ने 100 पुलिस वालों की दावत की। इंस्पेक्टर अम्मा जी ये खाना किस खुशी में है? बूढ़ी औरत बोली मैंने दुआ मांगी थी कि जब मेरा घर बन जाएगा तो मैं 100 हरामजादों की दावत करूंगी, इसलिए मैंने तुम लोगों की दावत की है। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला अम्मा जी इतना तकल्लुफ क्यों किया, बापडा वाला एक ही काफी था। बीवी देखो ना हमारे पड़ोसी ने 50 इंच का LCD खरीदा है, आप भी खरीद लाए ना। शोहर अरे डार्लिंग जिसके पास तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी हो वो क्यों कर फालतू का वक्त टीवी देखने में बर्बाद करेगा। बीवी शर्माते हुए बोली आप भी ना, अभी आपके लिए पकोड़े बनाकर लाती हूँ। एक कनवारे दोस्त ने अपने एक शादीशुदा दोस्त से पूछा यार तुमने अपनी बीवी को कैसे इतना मती किया हुआ है कि वो तुम्हारी इतनी ज्यादा फर्माबरदार है। शादीशुदा दोस्त ने जवाब दिया मैं सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन पहली रात में सिगरेट सुलगा कर बैठ गया। नई नवेली दुल्हन कुछ देर बर्दाश्त करती रही, फिर कहने लगी सुनिए आप सिगरेट नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा नहीं। कहने लगी प्लीज मेरी खातिर छोड़ दीजिए। मैंने कहा ये लो तुम्हारी खातिर आज से सिगरेट पीना खत्म। इसका उस पर इतना ज्यादा असर हुआ कि वो मेरी मती और मेरी फर्माबरदार हो गई। कनवारे दोस्त की कुछ दिनों के बाद शादी हुई, उसने भी यही फार्मूला आजमाया। सिगरेट वो भी नहीं पीता था, लेकिन शादी की पहली रात सिगरेट सुलगा कर बैठ गया। नई नवेली दुल्हन कुछ देर तो बर्दाश्त करती रही, जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो बोली सुनिए अगर गोडलिप है तो मुझे भी 2-4 सूटे लगवा दीजिए। मुझे 70 से 80 लाख की गाड़ी लेनी है। जो हजरात इस काम में वाकफियत रखते हैं वो कुछ रहनुमाई फरमाएं, इतने पैसे मैं कहां से लाऊं? पुलिस तुमने एक ही दुकान में लगातार 3 दिन चोरी की। चोर मैंने सिर्फ एक दिन अपनी बीवी के लिए ईद का एक सूट चोरी किया था, बाकी 2 दिन तो कलर बदलने गया था। लड़का पहली बार अपने ससुराल जा रहा था। इसके वालिद ने नसीहत करते हुए कहा बेटा जब तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे कोई सवाल करें तो बढ़ा चढ़ा कर जवाब देना। लड़का ससुराल पहुंचा। सास ने पूछा बेटा बस से आए हो? जवाब मिला नहीं हवाई जहाज से आया हूँ। सवाल हुआ बेटा क्या मैट्रिक तक पढ़े हो? जवाब मिला नहीं PhD की हुई है। अचानक लड़के को खांसी आ गई। पूछा गया क्या आपको खांसी की शिकायत है? लड़के ने बढ़ा चढ़ा कर जवाब दिया अरे नहीं मुझे टीबी है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे बाबा जी कहते हैं कि आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि किसी को अपना दुख सुनाओ तो वो डबल करके सुनाता है। सॉरी अगर 2 आदमी लड़ रहे हों तो आपका फर्ज बनता है कि नीचे बैठ जाएं ताकि पीछे वालों को भी नजर आ सके। उसने कहा हुसन क्या है? मैंने अपनी तस्वीर सेंड कर दी, उसने ब्लॉक कर दिया। शायद हुसन बर्दाश्त नहीं हुआ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा दोस्त जितनी भी दफा नाराज हो उसे मना लेना चाहिए, क्योंकि वो बेगैरत सारे राज जानता है। बीवी शोहर से बोली सुबह सामने वाले हाजी साहब ऑफिस जाते हुए अपनी बीवी को प्यार करते हैं, आपका दिल नहीं करता? शोहर दिल तो बहुत करता है, लेकिन हाजी साहब से डर लगता है। दोस्त क्यों मियाँ साहब शादी से खुश तो हो ना? हाँ भाई बड़ा खुश हूँ, बड़ा आराम हो गया है हर चीज का। वक्त पर उठ जाता हूँ, वक्त पर नाश्ता करता हूँ, दफ्तर से देर भी नहीं होती, वक्त पर कपड़े इस्त्री होते हैं, साफ सुथरा घर रहता है, खाने पीने के औकात भी सही हैं, इसलिए सेहत भी ठीक रहती है। दोस्त चलो अच्छी बीवी मिल गई तुम्हें जो तुम्हारे इतने सारे काम करती है। मियाँ साहब नहीं सारे काम तो मैं खुद करता हूँ, बस बेगम ने हर काम का वक्त मुकर्रर कर दिया है और बड़ी सख्ती से अमल करवाती है।
एक पठान को टीचर ने कहा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हम सब उम्मीद से हैं पठान, वी आर ऑल प्रेग्नेंट। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे लड़कियां जराबे भी मैचिंग के साथ पहनती हैं, आज पिंक पहनी थी कल काली पहनूंगी, और लड़के जराबे सूंघ कर फैसला करते हैं अभी 2-4 दिन और चल जाएंगी। नहीं। शेर अर्ज है कि ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, हरी मिर्च की कुल्फी है और चूस के खानी है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए।